मित्रों नमः संस्कृताय। आज हम भर्तहरि विरचित नीति शतकम का 5वां श्लोक पढ़ेंगे, जिसमें इस श्लोक में ये बताया गया है कि मूर्ख व्यक्ति, दुराग्रही व्यक्ति को कभी भी आप जो है प्रसन्न नहीं कर सकते। चलिए श्लोक पढ़ते हैं। लभेत सिकतासु तैलमपि यत्नतः पीडयन् पिबेच्च मृगतृष्णिकासु सलिलं पिपाशार्दितः कदाचिदपि पर्यटन् शशविषाणमासादयेत् न तु प्रतिनिविष्ट मूर्ख जन चित्तमाराधयेत्। क्या पहली बात कही गई? पहली बात कही गई कि यत्नतः पीडयन् सिकतासु अपि तैलम लभेत। यत्नतः माने यत्न पूर्वक, पीडयन माने क्या करके, उसको पेर करके, माने पेर करके। यदि हम पेरें, यत्न पूर्वक परिश्रम पूर्वक यदि हम पेरें किसको? सिकतासु माने बालू को। मतलब बालू को यदि हम यत्न पूर्वक पेरें, अपि माने भी, तैलम लभेत, तो उससे हम तेल लभेत माने प्राप्त कर सकते हैं। यत्नतः पीडयन् सिकतासु अपि तैलम लभेत। लभेत माने प्राप्त कर सकते हैं, सिकतासु माने बालू में से, तैलम अपि माने तेल को भी, यत्नतः माने परिश्रम पूर्वक, पीडयन् माने यदि हम उसको पेरें, हम बालू से भी तेल की प्राप्ति कर सकते हैं यदि अच्छी तरह से उसको पेरें। दूसरा क्या है? पिबेच्च मृगतृष्णिकासु सलिलं पिपासार्दितः। पिपासार्दितः मृगतृष्णिकासु सलिलं पिबेत च। माने मृगतृष्णिकासु, जो मृगतृष्णा से क्या है? प्यास से व्याकुल है, वह क्या है? कोई मृगतृष्णा का जल भी पी सकता है। पिपासार्दितः, जो प्यास से व्याकुल है, ऐसा पिपासार्दितः, प्यास से व्याकुल माने जिसको पानी पीने की इच्छा है, बहुत ज्यादा प्यासा है, वह क्या है? वह जो है मृग तृष्णा का जल भी पी सकता है। मृग तृष्णा का जल का मतलब क्या है? तात्पर्य यहाँ पर मृग तृष्णा का जल का तात्पर्य यह है कि जैसे हम देखते हैं कहीं कहीं कड़ी धूप में जो रेतीला मैदान होता है, वहां पर कभी कभी जलधारा एक प्रतीत होती है, जो मिथ्या प्रतीति होती है, वो झूठी जलधारा प्रतीति होती है, उसी को मृग तृष्णा कहते हैं। हरिण इत्यादि जो अन्य पशु हैं, वो जल के लिए, उसी जल के लिए जो झूठा जल होता है, जो मिथ्या प्रतीति होती है जिस जल की, उसके लिए उस स्थान पर दौड़कर अपनी प्यास बुझाने के लिए आते हैं, परंतु वह धोखा ही खाते हैं अंत में, क्योंकि वहां पर कोई पानी तो रहता नहीं है। तो पिबेच्च मृगतृष्णिकासु सलिलं पिपासार्दितः। तो पिबेत च सलिलं मृगतृष्णिकासु पिपासार्दितः, माने जो प्यास से व्याकुल है वह क्या कर सकता है? वह जो है मृगतृष्णा, व्याकुल कोई व्यक्ति मृगतृष्णा का जल भी पी सकता है। चलिए तीसरी बात बताई जा रही है यहाँ पर। कदाचिदपि पर्यटन शशविषाणमासादयेत्। तो पर्यटन कदाचित शशविषाणम अपि आसादयेत्। पर्यटन कदाचित अपि शशविषाणम आसादयेत्। पर्यटन माने कोई भी व्यक्ति यदि पर्यटन कर रहा है, इधर उधर घूम फिर रहा है, तो घूमता फिरता हुआ व्यक्ति भी, परिभ्रमण करता हुआ व्यक्ति भी, कदाचित माने कभी भी, किसी समय, शशविषाण माने, शशविषाण माने खरहे का सींग, खरहे का सींग। तो खरहे के सींग को अपि माने भी, आसादयेत माने लब्धुम शक्नुयात माने प्राप्त कर सकता है, आसादयेत माने प्राप्त कर सकता है। तो कोई भी इधर उधर घूमता व्यक्ति कभी भी खरहे का सींग भी पा सकता है। मतलब इधर उधर घूमता फिरता कोई खरहे का भी सींग पा सकता है, जबकि यह भी बहुत मुश्किल बात है। लेकिन इस बात पर भी भर्तहरि कह रहे हैं
कि कोई इधर उधर घूमता व्यक्ति, पर्यटन करता व्यक्ति, कदाचित माने कोई भी किसी भी समय वो खरहे के सींग को भी आसादयित माने प्राप्त कर सकता है। न तो प्रतिनिविष्ट मूर्ख जन चित्त माराधयेत, न तो प्रतिनिविष्ट मूर्ख जन चित्त माराधयेत। यहां पर अब क्या कहा गया? तो प्रतिनिविष्ट मूर्ख जन चित्तम नाराधयेत। चौथी बात में कहा गया लेकिन जिद्दी मूर्ख जन के मन को कोई भी प्रसन्न नहीं कर सकता। तू माने किंतु प्रतिनिविष्ट मूर्ख जन चित्तम का मतलब, प्रतिनिविष्ट का तात्पर्य है दुराग्रह युक्त जो व्यक्ति है। प्रतिनिविष्ट माने दुराग्रह युक्त है, और मूर्ख जन माने जो 60 जन है, मूर्ख जन है, उसका जो चित्त है, चित्तम उसकी जो चित्त है, उसका मन है जो न आसादयेत माने उसको नहीं प्रसन्न किया जा सकता। इस बार चलिए एक एक शब्द का अर्थ और स्पष्ट कर लेते हैं। यत्नतः माने प्रयास के द्वारा, सिक्तासु माने बालू से, अपि माने भी, तैलम माने इसका इच्छुक व्यक्ति है जो पानी पीना चाहता है। ऐसा व्यक्ति जो है मृग तृष्णिकासु, मृग तृष्णा के जल को भी जो है मृग तृष्णिकासु सलिलम, तो मृग तृष्णा का जो सलिलम जल है उसको पिबेत माने पी सकता है। पर्यटन माने जो परिभ्रमण करने वाला व्यक्ति है। कदाचित माने किसी भी समय, वह सस विषाणम माने खरहे के सींग को, आसादयेत माने प्राप्त कर सकता है। तू माने किंतु प्रतिनिविष्ट मूर्ख जन चित्तम माने प्रतिनिविष्ट माने दुराग्रह युक्त व्यक्ति, मूर्ख जन व्यक्ति, उसके चित्त को कोई भी न आराधयेत माने प्रसन्न नहीं कर सकता। चलिए एक बार इसका पूरा अर्थ देख लेते हैं। पहली लाइन का अर्थ है कि परिश्रम पूर्वक बालू को पेरता हुआ कोई भी व्यक्ति तेल निकाल सकता है। प्यास से व्याकुल कोई भी मृग तृष्णा का जल भी पी सकता है। इधर उधर घूमता फिरता कोई खरहे का सींग भी पा सकता है, लेकिन जिद्दी मूर्ख जन जो होते हैं इनके मन को कोई भी प्रसन्न नहीं कर सकता। तो चलिए आज के लिए इतना ही। नमः संस्कृता।